गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमें एक्सरसाइज 5.1 का 9th था। मैंने 7th करा दिया तो 8th और 9th इसमें 9th इसलिए कराया, थोड़ा इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है वो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो आपको ये पता चल गया कब हमें केस लेने हैं कब केस नहीं लेने, ये चीज़ क्लियर। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लें। जब कोई मॉडुलस फंक्शन आता है तो पूरी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव कब होती, निगेटिव कब होती। मॉड x की वैल्यू में अगर इफ x लेस देन 0 देन मॉड फंक्शन वैल्यू इज निगेटिव। इफ x ग्रेटर देन 0 देन मॉडुलस फंक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेस देन 0 है, इसका मतलब मॉड x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो हम इसको फंक्शन को पूरा अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, -1। ये कब के लिए है, जब 0 से कम के लिए। आपको ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू। और दूसरी वैल्यू आपके पास पता थी जब इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा। तो ये आपको एक फंक्शन मिल गया पूरा। f(x) की वैल्यू क्या क्या मिली आपको, f(x) की वैल्यू -1 है जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। 0 से ज्यादा या उसके इक्वल है तो भी -1 ही है। इसका मतलब 0 से ज्यादा, 0 से कम, 0 x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू है। यानी कि ऑल डोमेन्स के लिए रेंज 1 है, एक ही रेंज है। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जो f(x) फंक्शन है -1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। या हम इसको कैपिटल R में भी लिख सकते हैं। कैपिटल R जो दिखाता है ये आपको रियल नंबर को ही शो करेगा। तो ये पूरा फंक्शन -1 लिख सकते हैं। क्यों? 0 से छोटी, यहाँ पे आइए, ये x इक्वल टू 0, ये नंबर लाइन पूरी। और इधर आपकी कौन सी वैल्यू, 0 से ज्यादा, इधर 0 से कम। इसका मतलब ऑल रियल नंबर हो जाएंगे आपके पास। आपके पास ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे कहेगी, इसलिए मैंने इस फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, कभी मॉडुलस फंक्शन होते हैं तो मैंने मॉडुलस फंक्शन सेकंड लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के बारे में चीजें आपको एक्सप्लेन करी है, तो वहां देख लीजिए। फिर आपको डाउट होता है तो क्वेरी करिए। बच्चे अक्सर हमसे क्वेरी करते हैं फोन पे भी, जैसे वीडियो अपलोड होते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी वो हमसे बात करते हैं। तो आपको लगे, आप लोग तो क्लास में पूछ लीजिए। जो अदर बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं वगैरह, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। उससे कुछ बच्चे हमसे करते हैं तो हम वो क्वेश्चंस फिर अगेन करवा देते हैं। तो वो भी चीज़ हो जाएगी, जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ से आप हमें करते रहिए। तो ये काम हमने कर लिया। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हर रियल नंबर के लिए ये होगी। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे रियल नंबर हो गया। जब रियल फंक्शन हो गया तो हम एक रियल वैल्यू लेट कर लेते हैं। Therefore, so let C be any real number। हमने C एक रियल नंबर ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 1 के पास जाइए। तो आपको डेफिनेशन फर्स्ट क्या कहती है वो देखिए आप। तो यहां से आप FC भी निकाल सकते हैं। FC क्या होगा, माइनस का 1 ही, ये आपको हो गया। लिमिट x टू C f(x) लिमिट x टू C f(x) क्या आपके पास, माइनस का 1। इसका मतलब लिमिट x टू C f(x)
क्या आ गई वैल्यू -1। आपने ये देखा FC की वैल्यू भी -1 है, देयरफॉर लिमिट x टू c fx -1 इक्वल टू FC। ये वैल्यू जाएगी, यानी कि यही तो कंडीशन होती है आपकी कॉन्टिन्यूटी होने की। सो f इज continuous at x belong to रियल नंबर, यानी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा x की सभी रियल वैल्यूज के लिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। It has no discontinuity, इसके इसलिए therefore it has no discontinuity point, इस फंक्शन के पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। तो पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कोई भी नहीं, सभी वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये देखिए आपने थोड़ा सा हटके था। नोट करिए इसको। अब इसी टाइप के पूरे क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको 18 क्वेश्चंस करा देंगे तो इस एक्सरसाइज की पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी क्या है वो थोड़ा और हटके। बाकी जितने 9 से लेके 17 तक क्वेश्चन से सेम इसी तरीके के केस के बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आप करिएगा, आपको घर डाउट होता है करने पे बोलिएगा तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक बच्चों, तो अब आप बाकी क्वेश्चन सोमवार में जरूर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ। तो इसके बाद हम 18 क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। तो ये आपका कंप्लीट है।